जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इलियास है। मैं बर्लिन से यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ। और आपने रिसेंटली देखा होगा कि मैं जो है वो जर्मनी में सबसे पहला फार्मासिस्ट रजिस्टर हुआ हूँ पाकिस्तान से। मैंने 2012 में लाहौर यूनिवर्सिटी से डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की थी। और देन 2013 में मैं जो है वो जर्मनी में इंटरनेशनल हेल्थ में मास्टर करने चला आया। और जो मेरा मास्टर कोर्स था वो इंग्लिश में था। और सबसे पहले मैंने अपना जो है वो मास्टर का कोर्स कंप्लीट किया। देन जो है वो मैंने ऑक्यूपेशनल हेल्थ में जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी किया था। लेकिन वो शॉर्ट कोर्स था। और देन जो है वो मैंने डिसाइड किया कि मैं जो है वो जर्मन का स्टेट एग्ज़ाम जो है वो पास करूँगा। तो उसके लिए सबसे पहली जो रिक्वायरमेंट है वो लैंग्वेज है। B2 लेवल तक जो है वो लैंग्वेज करनी होती है। वो सबसे पहले मैंने जो है वो लैंग्वेज लर्न की B2 लेवल तक। देन फिर जो है वो सेकंड स्टेप होता है कि आपने जो है वो जो हमारी जो डिग्री है उसकी एक्विवेलेंसी के लिए अप्लाई करना होता है। तो जो हमारी जो है पाकिस्तान की जो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी डिग्री है वो यहाँ की डिग्री के इक्विवेलेंट है। लेकिन उसकी जो है वो आपने एक उसका प्रोसेस है, उसके लिए अप्लाई करना होता है। वो जो है वो पाकिस्तान से जो है वो टेस्ट भी करवाते हैं, वेरीफाई भी करवाते हैं डिग्रीज HEC वगैरह से और पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल से। और जो है वो 4 से 5 मंथ्स वो लेते हैं, बाज़ का इससे भी ज़्यादा ले लेते हैं, 6 मंथ तक वो ले लेते हैं। और फिर उसके बाद जो है वो इक्विवेलेंसी जो है ना वो देते हैं। और उस जो सर्टिफिकेट जो वो देते हैं उसको बेरू फॉरलॉबनेस कहते हैं। बेरू फॉरलॉबनेस के लिए जो है वो कुछ 10 से 12 चीज़ें चाहिए होती हैं। उसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं वो उनमें 2 चीज़ें पाकिस्तान से भी आपको चाहिए होती हैं। एक तो जो है पाकिस्तान से गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट पाकिस्तान फार्मेसी काउंसिल से चाहिए होता है आपको। और सेकंड जो है वो आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है पाकिस्तान से। यहाँ से जर्मनी से आपको जो है वो फॉर्म फिल करना होता है उसका। और देन जो है वो 2 डॉक्यूमेंट जो है वो पाकिस्तान यहाँ से चाहिए होते हैं। एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट और दूसरा जो है वो होता है हेल्थ सर्टिफिकेट। जर्मन डॉक्टर से आप जो है वो हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं। फिर जो है वो इसके अलावा आपका जो डिग्रीज जो हैं, डिग्रीज ट्रांसक्रिप्ट और जो आपके जो है वो एक्सपीरियंस लेटर्स हैं। एक्सपीरियंस लेटर जो है वो नेसेसरी नहीं है, अगर आपके पास हो तो आप जमा करवा सकते हैं। इसके अलावा CV है। सारे जो आपके पाकिस्तानी जो डॉक्यूमेंट्स, डिग्रीज वगैरह, ट्रांसक्रिप्ट वगैरह, जो भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हैं, गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट, वो सारे जो है वो जर्मन लैंग्वेज में जो है वो ट्रांसलेट करवाने होते हैं। और देन फिर आप उसको जमा करवाते हैं। उसकी कोई ऑलमोस्ट 300 यूरोस उसकी फ़ीस है। और फिर वो आपको जो है वो प्रूफ अलाउनेस दे देते हैं जो कि एक एक्वेलेंसी है। उसके ऊपर जो है वो आप यहाँ पे जो है वो जॉब कर सकते हैं फार्मेसी में, हॉस्पिटल में या इंडस्ट्री में। लेकिन वो जो है ना लाइक इंटर्नशिप जो है वो कंसिडर होती है। उसको यहाँ पे जो है वो कहते हैं जो है वो उनता ऑफजिस्ट। उसका मतलब होता है कि आपने एक दूसरे फार्मासिस्ट के सुपरविजन में काम करना होता है। तो वो पेड होती है। उसकी तकरीबन जो है वो आज जो पर आवर सैलरी है वो ऑलमोस्ट कोई 9.3 है। और मिनिमम 9.3 है, लेकिन मैक्सिमम उसकी कोई लिमिट नहीं है। वो डिपेंड करता है कि एम्प्लॉयर जो है वो उसको कितनी ज़रूरत है और आपकी लक कितनी अच्छी है। फिर जो है वो जब आप इंटर्नशिप स्टार्ट कर दें तो देन जो है नेक्स्ट स्टेप है कि आपने जो है वो फास्ट प्राप्त प्रूफिंग के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है। वो फास्ट प्राप्त प्रूफिंग जो है वो एक एग्ज़ाम होता है जिसका फोकस जो है वो जो है फार्मास्यूटिकल लैंग्वेज के ऊपर होता है। उसमें देखना ये होता है कि क्या आप जो है वो प्रोफेशनल लैंग्वेज बोल सकते हैं। तो उसका जो लेवल होता है वो से आइंस के इक्विवेलेंट होता है। वो आप जो है वो विद इन 2-3 मंथ्स में प्रिपेयर कर सकते हैं। वो इतना मुश्किल नहीं होता, मुझे तो इतना मुश्किल नहीं लगा था। और मैंने तो जो है वो आसानी से पास कर लिया था। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आप की जो है वो जर्मन लैंग्वेज कैसी है। और उसके बाद फिर जो है ना ज़ाहिर है उसकी जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उसके लिए आपने जो है वो
थोड़ा सा कुछ बुक्स पढ़नी होती हैं, और इसके अलावा जहाँ पे आप काम कर रहे होते हैं वहाँ पे आपने थोड़ा सा एक्टिवली जो है वो लर्न करना होता है। जब आप फर्स्ट प्रूफिंग पास कर लें तो देन नेक्स्ट स्टेप जो है वो स्टेट एग्ज़ाम है, और उसके लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। फिर आपने जो है वो एक एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करनी है, और साथ में कुछ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स जैसे कि गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट जर्मन फार्मेसी काउंसिल से, और इसके अलावा जो है वो पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, और जो है वो फिटनेस सर्टिफिकेट, क्योंकि ये सर्टिफिकेट जो है वो 1 मंथ तक वैलिड होते हैं, इसलिए आपको ये दोबारा चाहिए होते हैं। तो पाकिस्तान से आपको ये जो है वो गुड स्टैंडिंग सर्टिफिकेट या फिर पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट दोबारा से नहीं चाहिए होते, सिर्फ जर्मनी से चाहिए होते हैं। तो इसके लिए भी जो है वो फीस है तकरीबन ऑलमोस्ट कोई 300 यूरोस, और फास्ट प्राक प्रूफों की जो फीस थी वो ऑलमोस्ट 350 यूरोस बर्लिन के अंदर, लेकिन डिफरेंट स्टेट्स के अंदर उस फीस जो है वो वेरी कर जाती है। स्टेट एग्ज़ाम की फ़ीस जो है वो ऑलमोस्ट 350 जो है ना, पहले 271 थी, अभी चेंज किया उन्होंने, मेरे ख्याल में थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन अराउंड 300 है। फिर जो है वो उसके लिए थोड़ा सा वेटिंग टाइम, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, बस का जो है वो 4 to 6 मंथ्स आपको उसका एग्ज़ाम का वेट करना होता है। लेकिन जो एग्ज़ाम के लिए आपको इतना टाइम भी चाहिए होता है प्रिपेयर करने के लिए, और इसका जो स्ट्रक्चर है स्टेट एग्ज़ाम का वो है ओरल एग्ज़ाम। 1 घंटे का एग्ज़ाम होता है, इसका इसका एक कमीशन होता है, 3 उसके अंदर जो एग्जामिनर होते हैं, और 1 घंटा जो है वो डायरेक्ट फेस टू फेस जो है वो क्वेश्चंस करते हैं। और ये जो है वो सिर्फ और सिर्फ जर्मनी में एग्ज़ाम होता है, ये किसी आउट ऑफ जर्मनी ये पॉसिबल नहीं है। फास्ट प्रूफिंग भी जो है वो जर्मनी के अंदर ही हो सकती है, बाहर नहीं हो सकती। और देन जो है आपने उसके लिए किस तरह से प्रिपेयर करना है, उसके लिए 2 एरियाज डिफाइन है स्टेट एग्ज़ाम के लिए। एक है फार्मेसी प्रैक्टिस, और जो सेकंड है वो है जो है वो फार्मेसी लॉ, जो जर्मन मेडिसिन लॉ है। 50% जो है वो फार्मेसी प्रैक्टिस काउंट होती है, और 50% जो है वो फार्मास्यूटिकल लॉ जर्मनी का जो है वो काउंट होता है। और उसमें जो है वो अगर जो है वो एग्जामिनर अच्छे हों तो आप जो है वो 60-70% अगर आप जो है वो आंसर करेक्ट दे दें तो आप पास हो जाते हैं। लेकिन जो है वो अगर एग्जामिनर इतने अच्छे ना हों तो इवन बस का जो है वो 80% आंसर देने से भी बंदे को फेल कर सकते हैं। बस का जो है वो ये लक पे डिपेंड कर रहा होता है, और बहुत सारी चीज़ें जो है इन्वॉल्व होती हैं, लेकिन अच्छी तैयारी करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो जब वो आपकी लैंग्वेज है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने जो है ना उनको सेटिस्फाई करना है जर्मन लैंग्वेज में। ये जर्मन लैंग्वेज में एग्ज़ाम होगा, इसलिए जर्मन लैंग्वेज जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका जो फार्मेसी का नॉलेज है उसके साथ साथ आपकी जर्मन लैंग्वेज भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये यहाँ पे चूँकि इसका 50% पोर्शन जो है वो फार्मेसी लॉ है, इसलिए ये एग्ज़ाम आप पाकिस्तान में बैठ के तैयार नहीं कर सकते। ये यहाँ पे आप आके जर्मन बुक्स पढ़ेंगे तभी जो है ना वो आप इसको तैयार कर सकते हैं। लेकिन जो फार्मेसी प्रैक्टिस वाला पोर्शन है वो आप जो है पहले से स्टार्ट कर सकते हैं, लिपन कार्ड पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो फार्माकोलॉजी की बुक्स हैं वो पढ़ सकते हैं। लेकिन इसके लिए मेरी टिप ये है कि फार्माकोलॉजी को जो है वो सुपरफिशियल पढ़ें। ये जो है वो फार्माकोलॉजी को सुपरफिशियली पूछते हैं, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन या फिर कोई साइड इफ़ेक्ट्स या इंटरेक्शंस वगैरह, इस तरह की चीज़ें पूछते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते, जो है वो सुपरफिशियली पूछते हैं। लेकिन जो जर्मन लॉ है वो तो आप तभी जो है वो तैयार कर सकते हैं जब आपको जर्मन आती हो, और जब आप जर्मनी में हो तो उसको आप प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो है वो मैं आपको ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान से लोग किस तरह से जो है वो आ सकते हैं। उसके लिए जो है वो 2-3 जो है वो तरीके हैं। एक तो ये कि कुछ ज़्यादातर लोग जो अभी तक जर्मनी में आए हैं फार्मासिस्ट, वो स्टडी वीज़ा के ऊपर आए हैं, और बहुत कुछ कम लोग हैं जो फीमेल्स जिनकी शादी यहाँ पे हो गई तो वो जो है वो रीयूनियन फैमिली रीयूनियन वीज़ा के ज़रिए यहाँ पे आई हैं।
لیکن اس کے علاوہ دو اپرچونٹیز اور ہوتی ہیں. ایک جو ہے وہ جاب سیکنگ ویزا ہے. جاب سیکنگ ویزا کے ذریعے بھی آپ یہاں پہ آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ لینگویج ویزا ہوتا ہے. لیکن لینگویج ویزا کا تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے، وہ بعض کا تنگ کرتے ہیں کہ آپ لینگویج ویزا پہ آئے ہیں تو آپ لینگویج لرن کریں اور اس کے بعد پاکستان جائیں، اور پھر جو ہے نا آپ وہاں سے کسی اور ویزا کے اوپر اگر آپ نے آنا ہے تو دوبارہ کسی اور ویزا پہ. لیکن میں ریکمینڈ کروں گا آپ کو جاب سیکنگ ویزا کے لیے، کیونکہ اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے بھی آپ کو پہلے جو ہے وہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروانا پڑے گا. اور جو ہے نا یہ جرمنی میں اتنے ماسٹر پروگرامز اویلیبل نہیں ہیں، کیونکہ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو جرمن کی جو فارمیسی ہے یہ ماسٹر کے ایکویلنٹ ہے. تو اس لیے چونکہ یہ خود ماسٹر کے ایکویلنٹ ہے، اس لیے جو ہے وہ جرمنی میں ماسٹر کورسز جو ہے وہ بہت کم ہیں، تھوڑے سے ہیں، وہ بھی ارریلیونٹ ہیں. اس لیے جو ہے وہ فارماسسٹ یہاں پہ ماسٹر نہیں کرتے. اگر کسی نے جو ہے وہ پڑھنا ہو تو وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ پی ایچ ڈی کرتے ہیں. تو میں آپ کو یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ پاکستان سے جن لوگوں نے آنا ہے جرمنی، وہ پاکستان سے جو ہے وہ لینگویج سیکھیں B2 لیول تک. وہاں پہ آپ گوئتھے انسٹیٹیوٹ کا جو ہے وہ B2 کا ایگزام پاس کریں، اور دین پھر جاب سیکنگ ویزا کے لیے اپلائی کریں. یہاں پہ آنے کے بعد آپ جو ہے وہ ایکویلنسی کے لیے فوراً اپلائی کر دیں. ودن 6 months جو ہے وہ آپ کو ایکویلنسی مل جائے گی، اور دین جو ہے نا آپ جو ہے وہ الاؤ ہو جائیں گے یہاں پہ انٹرنشپ کرنے کے لیے، یہاں پہ انڈر سپرویژن کام کرنے کے لیے. اور آپ کی اس بیس کے اوپر آپ کا ویزا جو ہے وہ ایکسٹینڈ ہوتا رہے گا. اور لیکن جو جاب سیکنگ ویزا پہ آئیں گے ان کے اوپر تھوڑا پریشر ہوگا کہ انہوں نے ودن جو ہے وہ 2 years جو ہے نا اس کو اسٹیٹ ایگزام کو اچیو کرنا ہے. ان کے لیے تھوڑا سا جو ہے وہ ایزی نہیں ہوگا، کیونکہ جو ماسٹر یہاں پہ کرتے ہیں وہ ماسٹر کے دوران جو ہے وہ پروسیس اسٹارٹ کر دیتے ہیں، اور ماسٹر کے بعد بھی جو ہے وہ جرمنی جو ہے وہ 1.5 years کا ویزا دیتی ہے. تو جب تک وہ 1.5 years کا ویزا اینڈ ہونے پہ آتا ہے تو وہ کافی حد تک لوگ اس کو جو ہے وہ اس کو کور کرنے کے قریب ہوتے ہیں. جیسے میرا تھا، میں نے جو ہے وہ ماسٹر کرنے کے دوران ہی جو ہے وہ لینگویج سیکھ لی، اور لینگویج سیکھنے کے بعد ایون کہ ماسٹر ختم ہونے سے پہلے ہی میں نے جو ہے وہ ایکویلنسی کے لیے اپلائی کر دیا. ایکویلنسی مجھے مل گئی، اور پھر جو ہے وہ ماسٹر کرنے کے بعد میں نے جو ہے وہ 1.5 years کا ویزا ختم ہونے سے پہلے میں نے اسٹیٹ ایگزام پاس کر لیا. لیکن میرا جو ہے وہ تھوڑا سا جلدی اس لیے ہو گیا کہ میں نے تھوڑا سا انٹینسولی کام کیا اس کے اوپر، اور فارچونیٹلی مجھے اچھے کولیگ مل گئے جنہوں نے میری ہیلپ کی. جرمن لا جو ہے وہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے، لیکن اس کو لرن کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا انٹینسولی بکس پڑھنی پڑتی ہیں، تھوڑا سا کولیگس کو کافی جو ہے وہ کوشچننگ کرنی ہوتی ہے. اگر اچھے کولیگس ہوں تو آپ کو جو ہے وہ اچھا گائیڈ کر دیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں. تو آپ کے ذہن میں اگر کوئی بھی کویشچنس ہوں تو آپ ڈائریکٹ بھی مجھ سے کویشچن جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ میرا ایک فیس بک گروپ ہے جو میں نے بہت پہلے سے بنایا ہوا ہے، جس کا نام ہے فارماسسٹ ان جرمنی. آپ وہ اس کو بھی جوائن کر سکتے ہیں. وہاں پہ ساری انفارمیشن، اس پروسیس کی ساری انفارمیشن میں نے وہاں پہ جو ہے وہ ڈالی ہوئی ہے، وہاں پہ پن پوسٹ کیا ہوا ہے. آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ آپ مجھ سے جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ پرائیویٹ میسج سے بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. اور جو ہے وہ بیسٹ آف لک. اگر کوئی جرمنی میں آنا چاہتا ہے تو بیسٹ آف لک. لیکن میں یہ کلیئر کر دوں کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ سوچتے ہیں کہ جرمن اسٹیٹ ایگزام بھی اس طرح کا ایگزام ہے جیسے جو ہے وہ مڈل ایسٹ کے ایگزام ہے. تو مڈل ایسٹ کے ایگزام جو ہے وہ فارمیلٹیز کی طرح ہیں، لیکن جرمن اسٹیٹ ایگزام جو ہے وہ فارمیلٹی نہیں ہے. اس کو کرنے کے لیے آپ کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ ایفرٹ چاہیے، اور آپ کو آلموسٹ جو ہے وہ جرمنی آ کے زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑتا ہے. یہاں پہ آ کے سارا کچھ لرن کرنا پڑتا ہے. یہاں پہ بہت ساری جو ہے وہ ہربل پلانٹس، ایسی پروڈکٹس ہیں جو پاکستان میں ہم نے نہ پڑھی ہوتی ہیں نہ دیکھی ہوتی ہیں، وہ سارا کچھ یہاں پہ لرن کرنا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ جرمن جو لا ہے
وہ ہمارے لیے ٹوٹلی جو ہے وہ نیو ہوتا ہے. اس کو ہم نے جو ہے وہ سارا یہاں پہ آ کے لرن کرنا ہوتا ہے، اور وہ 50% جو ہے وہ کاؤنٹ ہوتا ہے اسٹیٹ ایگزام میں. تو اس لیے جو ہے وہ اس کو ایزی نہ لیں. اگر اس کے لیے آپ نے جو ہے وہ اس کو کرنا ہے تو اس کو آپ جو ہے وہ اس طرح سے دیکھیں کہ آپ نے 3 ایئرس جو ہے وہ اس کے اوپر کام کرنا ہے. 1 ایئرس آپ کو جو ہے وہ جرمن لینگویج میں لگ جاتا ہے، اور آپ کو ایٹ لیسٹ 2 ایئرس جو ہے وہ چاہیے ہوتے ہیں ایکویلنسی فاکسپرافٹروفنگ اور اسٹیٹ ایگزام کو پاس کرنے کے لیے. تو یہ 3 ایئرس جو ہے وہ منیمم ٹائم ہے، لیکن کچھ لوگوں کو ایون کہ 5 ایئرس بھی لگ جاتے ہیں. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ بندہ کتنا جو ہے وہ انٹینسولی کام کرتا ہے. جیسے کہ کچھ لیڈیز یہاں پہ جن کی شادی ہوئی، ان کے بچے ہیں، تو وہ بچوں کی وجہ سے اس طرح سے انٹینسولی جو ہے وہ ٹائم نہیں دے پاتی اسٹڈی کو، تو وہ جو ہے وہ ایزیلی 5 ایئرس لے لیتی ہیں. تو اس لیے جو ہے اس کو جو لوگ اس کو کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس پہلے جو ہے نا پلاننگ کریں کہ وہ واقعی اس کو کرنے میں سیریس ہیں، اور اگر سیریس ہیں تو دین پھر جو ہے نا وہ سٹارٹ کر سکتے ہیں. اور میں ان کو جو ہے وہ گڈ لک کہوں گا. السلام علیکم.